हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 12वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 6.4 के प्रश्नोत्तर को समझा था। आज हम समझते हैं एक्सरसाइज 6.5 के बेसिक को। तो स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा, उच्चतम निम्नतम। यदि हम उच्चतम निम्नतम की यदि बात करें तो यदि आपसे कहा जाए कि 100 से छोटी प्राकृत संख्या, तो 100 से यदि हम छोटा लेते हैं तो आप कहेंगे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इसी प्रकार से 99 तक, क्योंकि हमने 100 से छोटी बोला था। तो इसमें यदि हम कहें तो सबसे मिनिमम अर्थात निम्नतम कहें तो निम्नतम मान क्या है, 1 है। और उच्चतम सबसे अधिक मैक्सिमम कितना है, 99। वही यदि हम कहते हैं कि प्राकृत संख्या में, यदि हम कहते हैं प्राकृत संख्या के लिए तो 1 2 3 4 से तो स्टार्ट होता, लेकिन बढ़ते हुए कहाँ तक ये जाता इसका कोई अंत नहीं है। अर्थात इस स्थिति में निम्नतम मान आपको मिल रहा है, निम्नतम और उच्चतम दोनों मिल रहे हैं, उच्चतम भी मिल रहे हैं, निम्नतम भी मिल रहे हैं। सेम यहाँ पर कहें तो निम्नतम आपको 1 मिल रहा है, लेकिन उच्चतम की कोई सीमा नहीं है, अर्थात उच्चतम नहीं है। वही यदि हम कहते हैं कि यदि 100 से छोटी पूर्णांक, 100 से छोटे पूर्णांक की यदि बात करें तो 99 98 97 तो आप कर सकते थे, घटते हुए आते आप 0 पे, लेकिन यहाँ के बाद -1 -2 -3 होकर के कहाँ तक जाता है इसकी कोई सीमा नहीं थी। अर्थात इस कंडीशन में यदि हम कहें तो उच्चतम मान तो आपको मिलेंगे 99, लेकिन निम्नतम मान अब संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं कि उच्चतम क्या है, निम्नतम क्या है। अब यदि हम इसे परिभाषिक तौर पर यदि कहें, यदि किसी फलन में x बराबर a के लिए फंक्शन का मान, यहाँ पर लिखते चलते हैं, यदि किसी फलन में x बराबर a पर फलन का मान x बराबर a प्लस h तथा x बराबर a माइनस h से अधिक हो तो a को स्थानीय उच्चतम बिंदु या निरपेक्ष उच्चतम कहते हैं, तथा f पर जो आपको प्राप्त मान होगा अर्थात fa, इसको हम उच्चतम मान कहते हैं, कहलाता है। हमने कहा कि यदि किसी फंक्शन में है, यदि हम कहें कि कोई बिंदु पर हम यदि फंक्शन को जांच करें, उस पर मान यदि उससे अधिक या उससे कम बिंदु पर यदि जांच किया जाए, उससे भी यदि अधिक प्राप्त होता है तो उस स्थिति में उसे हम कहेंगे, उस बिंदु को कहेंगे उच्चतम बिंदु और उसके मान को कहते हैं उच्चतम मान। अब इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। मान लेते हैं कि यदि एक फंक्शन है हमारे पास f(x) = -x², यदि इस पर हम फंक्शन की जांच करें कुछ बिंदुओं पर, आप देखिए कि यदि हम x के मान f(x) का मान इन दोनों को लेते हैं, x का मान यदि हम -3 लेते हैं तो -3 का स्क्वायर तो हो गया 9, लेकिन इसके आगे माइनस लगे होने के कारण समझते हैं इसको f(x) = -x²। तो यदि हम f-3 यदि सॉल्व करें तो माइनस है तो माइनस, और x के जगह पे आ जाएगा -3 का स्क्वायर, अर्थात माइनस है तो माइनस और -3 का स्क्वायर हो जाता है 9, अर्थात ये होगा आपका -9। ठीक उसी प्रकार यदि हम x के जगह पे -2 रखें तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इसके आगे माइनस होने के कारण हो जाएगा -4। फिर यदि हम -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर तो होगा 1, और माइनस के कारण -1। यदि 0 रखा जाए तो 0 ही आएगा। फिर जब आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, और माइनस के कारण -1। फिर 2 रखें तो -4। ठीक इसी प्रकार यदि हम 3 रख देते तो आता हमारा -9। अब यदि हम यहाँ पर ध्यान दें तो देखिए
जीरो पर फंक्शन का मान 0 आया है, लेकिन हम 0 से यदि x के मान को बढ़ा रहे हैं तो भी फंक्शन का मान हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। और यदि हम x के मान को घटा रहे हैं तो भी फंक्शन का मान और भी घट रहा है। अर्थात यदि हम इस कंडीशन पे यदि हम बात करें तो यहाँ से x के मान को बढ़ाने पर भी फंक्शन का मान घट रहा है, घटाने पर भी घट रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा मैक्सिमम हमको मिल रहा है इस बिंदु से अधिक के लिए या इस बिंदु से कम के लिए। हमने इसी के लिए यहाँ पर यूज किया है a, और इधर के लिए हो गया a प्लस h और इधर के लिए हो गया a माइनस h। तो a पर फंक्शन का मान देख रहे हैं a से ज़्यादा के लिए और a के से कम के लिए। तीनों ही कंडीशन में ये हमारा मैक्सिमम प्राप्त होता है, अर्थात ये हो जाएगा हमारा उच्चतम बिंदु। उच्चतम बिंदु है ये, स्थानीय उच्चतम बिंदु, और इसे हम कहेंगे स्थानीय उच्चतम मान। उच्चतम मान है ये। हम इसे एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। देखते हैं एक और एग्जाम्पल को। यदि मान लीजिए कि fx इक्वल हम ले लेते हैं माइनस मोड x, तो यहाँ भी आप समझ सकते हो सेम कंडीशन, x मोड x, या आप यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हो। यदि हम x का मान सिमिलरली इसी प्रकार से लेते हैं -3, तो मोड से जब निकलेगा fx इक्वल आपके पास है -x। यदि हम f -3 को डालें तो हो जाएगा -3, माइनस तो माइनस ही रहेगा, और मोड से जब -3 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 3, अर्थात ये आ जाएगा आपका -3। फिर जो हम यदि -2 को रखेंगे तो सिमिलरली इसी प्रकार से ये आपको मिल जाएगा -2। फिर यदि हम -1 को रखेंगे तब तो 1 ही आएगा। यदि हम -1 आएगा। यदि हम 0 को रखें तो 0। फिर यदि आप 1 को भी रखोगे तो मोड से जब 1 निकलेगा तब तो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होने के कारण ये बन जाएगा फिर -1। ठीक इसी प्रकार यदि आप 2 का रखोगे तो -2, 3 रखेंगे तो -3 रखेंगे तो भी आएगा -3। तो यहाँ भी हम सेम कंडीशन को देख रहे हैं कि 0 पर फंक्शन का मान जो हमें प्राप्त हुआ, 0 से अधिक के लिए x के मान यदि को हम बढ़ा रहे हैं तो भी फंक्शन का मान हमारा घट गया, और यदि हम मान को हम घटा रहे हैं तो भी फंक्शन का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। अर्थात ये हो जाएगा हमारा स्थानीय उच्चतम बिंदु। उच्चतम बिंदु, और ये हो जाएगा हमारा उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान। यदि हम दोनों कंडीशन में यदि हम बात करें तो यहाँ पे निम्नतम मान संभव नहीं है, क्योंकि हम x के मान को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे फंक्शन का मान घटते जाएगा। तो निम्नतम मान संभव नहीं है, या x के मान को हम घटाते हुए आएँ तो जितना आप घटाते हुए जाइएगा इसका मान भी घटते हुए जाएगा। उच्चतम मान तो है हमारे पास, निम्नतम मान इसका संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम कहें तो यहाँ भी निम्नतम मान संभव नहीं है, क्योंकि x के मान को यदि हम बढ़ाएंगे तो भी x का मान, फंक्शन का मान घटते जाएगा, और x के मान को यदि हम घटाते हैं तो भी फंक्शन का मान घटते जाता है। तो इन दोनों कंडीशन में निम्नतम मान संभव नहीं है। उच्चतम बिंदु 0 है और उच्चतम मान भी 0 है। अब हम समझते हैं निम्नतम बिंदु। यदि कोई फलन f a, या फंक्शन को f(x) मान लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x बराबर a के लिए फंक्शन का मान f(x) का मान x बराबर a प्लस h, h का मतलब कि a से थोड़ा सा हम बढ़ा दें तो, तथा x बराबर a माइनस h पर f(x) के मान से कम हो तो इस बिंदु x बराबर a को स्थानीय निम्नतम बिंदु कहते हैं। निम्नतम बिंदु कहते हैं। स्थानीय न्यूनतम, या आप इसको निरपेक्ष न्यूनतम भी कह सकते हैं। तथा इस पर जो हमें मान प्राप्त होगा अर्थात fa को निम्नतम मान कहते हैं। निम्नतम मान कहते हैं। अब इसे समझते हैं कि इसमें इसका मतलब क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक फंक्शन हमने लिया f(x) इक्वल
एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या कहा, यदि कोई फंक्शन x बराबर a पर जो भी इसका मान होगा वह इससे ज़्यादा और उससे कम के लिए, दोनों ही स्थिति में यदि इसका मान जो है सो निम्नतम, इसका मान यदि है सो निम्नतम होता है, तो इस स्थिति में हम कहते हैं मतलब x बराबर a पर यदि कम प्राप्त होता है और x बराबर a प्लस h पर ज़्यादा हो, मतलब कि बिंदु को बढ़ाने पर भी फंक्शन का मान बढ़ जाए, ठीक है, और बिंदु के मान को घटाने पर भी फंक्शन का मान बढ़ जाए, तो इन स्थिति में x बराबर a को हम कहेंगे निम्नतम बिंदु और इस पर जो फंक्शन का मान होगा उसको कहेंगे निम्नतम मान। अब इस बात को हम समझें कि यदि हम मान लेते हैं एक फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि चलिए उसी प्रकार समझते हैं जैसा हमने पिछले में समझा था। मान लेते हैं कि x का मान फंक्शन का मान, ठीक है। यदि इसमें हम x का मान सपोज दैट -3 ले लें, फिर से -3 का स्क्वायर 9, यदि हम -2 लेते हैं तो उसका स्क्वायर 4, यदि हम -1 लेंगे तो स्क्वायर 1, 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। इस प्रकार से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ भी यदि हम x के मान को बढ़ाते जाएं, तो फंक्शन का मान क्या हो रहा है, बढ़ते चला जाएगा। और x के मान को यदि हम x के मान को घटाते हुए भी चलेंगे तो फंक्शन का मान बढ़ ही रहा है। तो यहाँ देखिए बिंदु को बढ़ाएं या घटाएं, फंक्शन का मान 0 से अधिक ही हमें प्राप्त होता है, 0 से कम तो हमें प्राप्त होता ही नहीं है। तो अर्थात यहाँ पर क्या हो गया, ये जो हुआ सो हो गया स्थानीय निम्नतम, और इस पर जो हमारा फंक्शन का मान जो हमें प्राप्त हुआ इसको हम कहेंगे स्थानीय निम्नतम मान, निम्नतम मान। इसको हम एक और एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप हम यदि फंक्शन, जैसे कि उसमें भी हमने एक मॉडुलस फंक्शन निगेटिव में लिया था, यहाँ भी हम एक मॉडुलस फंक्शन ले लेते हैं लेकिन अब लेंगे पॉजिटिव में। तो इस स्थिति में यदि हम इसके लिए डायग्राम तैयार करें, x का मान फंक्शन का मान, यदि यहाँ पर देखें x का मान -3 तो फंक्शन आपको मिलेगा केवल 3, क्योंकि मोड से जब बाहर निकलता है तो सबके सब संख्या पॉजिटिव होते हैं। यदि हम यहाँ पे -2 रखें तो हमें मिलेगा 2, -1 के लिए 1, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। इस प्रकार से आपको बिंदुएं प्राप्त हो जाएगी, फंक्शन x का मान के लिए फंक्शन का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भी यदि हम देखें तो 0 पर तो फंक्शन का मान हमें 0 मिल रहा है, लेकिन हम 0 से जब बढ़ रहे हैं, x के मान को बढ़ा रहे हैं, तो उस स्थिति में फंक्शन का मान भी बढ़ते जा रहा है। और यदि हम घटा रहे हैं बिंदु को तो भी फंक्शन का मान बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ भी हम देखें तो बिंदु क्या है आपका, इस पर कम ही हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो अर्थात ये यहाँ पे ये हो जाएगा आपका निम्नतम, स्थानीय निम्नतम बिंदु, और ये हो जाएगा हमारा निम्नतम मान। अब हम समझेंगे यदि किसी फंक्शन को दे दिया जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको इसी फॉर्म में देगा। यदि कोई फंक्शन इस प्रकार से किसी बहुपदीय फलन हमको दे दिया है, तो इस स्थिति में इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करें, इसमें हम स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम कैसे ज्ञात करें किसी अंतराल में, इसके लिए हम अभी हमने जाना कि स्थानीय उच्चतम क्या है, स्थानीय निम्नतम क्या है, स्थानीय उच्चतम मान क्या होते हैं, स्थानीय निम्नतम मान क्या होते हैं। अब हम एक क्रिया विधि को समझते हैं जिसके आधार पे किसी भी फंक्शन का हम उच्चतम निम्नतम सभी मानों को ज्ञात कर सकें। तो सबसे पहला काम, सॉरी एक बात हमने बताना भूल गया, आप एक बात को और ध्यान में रखोगे कि यदि कोई फंक्शन निरंतर वर्धमान फलन हो, यदि कोई फलन निरंतर वर्धमान फलन है, तो उस स्थिति में न तो उसका उच्चतम मान होगा और न ही निम्नतम मान होगा। जैसे कि मान के चलिए कि हम यदि पूर्णांक के लिए बात करें, पूर्णांकों के समुच्चय, तो पूर्णांक में आपको याद होगा कि बीच में तो होता है 0, उसके बाद यहाँ पे यदि हम बढ़ें तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ये बढ़ते हुए होते हैं क्रम में, और इधर में -1, -2, -3 इस प्रकार से ये घटते हुए क्रम में है। तो यदि मान के चलिए कि यहाँ पे ये निरंतर वर्धमान है, बिंदु को हम जैसे जैसे उधर के चलते हैं मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है हमारा, तो इसमें इसका न तो आपको ऊपरी सीमा मिलेगा कि मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव अपरिभाषित अनंत, और इधर में हम घटते हुए आए तो -इन्फिनिटिव, यहाँ भी इसकी कोई सीमा निम्नतम सीमा नहीं होती है। अर्थात इसमें न तो इसके उच्चतम मान होंगे और न ही निम्नतम। इस बात को ध्यान रखिएगा यदि कोई फंक्शन निरंतर वर्धमान फलन है।
और निरंतर वर्धमान कब होता है? ये आपने पीछे पढ़ा था कि जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाए अर्थात एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 होता है तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि फंक्शन निरंतर वर्धमान है। ओके, तो अब हम समझते हैं अपने आगे के क्रियाकलाप को। सबसे पहला काम एफ डैश एक्स ज्ञात करें। सबसे पहली बात हमने कहा कि कोई भी प्रश्न आपको देता है उसमें यदि उच्चतम निम्नतम या उच्चतम मान या निम्नतम मान या बिंदु आपको कहे तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम करना है कि फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद दूसरा काम, यदि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो तो एफ एक्स का, आपको पता है कि यदि ग्रेटर देन 0 होता है तो निरंतर वर्धमान हो जाएगा और निरंतर वर्धमान में उसका न तो उच्चतम मान होता है और न ही निम्नतम। तो हम यहाँ पे इस बात को लिख सकते हैं कि यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो उस स्थिति में एफ एक्स का न तो उच्चतम मान होगा और न ही निम्नतम, लिख लेते हैं, और न ही निम्नतम। दूसरा कंडीशन, तीसरा, यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह ज्ञात न हो सके तो अब हम बात कर रहे हैं कि यदि आपका पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या है ये आपको पता नहीं चल पा रहा है तो उस स्थिति में आपको क्या करने होंगे। तो एफ डैश एक्स मतलब कि जो हमारा डिफरेंशिएशन आया है उसका बराबर 0 की सहायता से एक्स का मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि x का मान आपको सॉल्व करने पे c आता है, x का मान x बराबर c ज्ञात करें। ये आपको तीसरा काम करना है। चौथा काम, फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दीजिए, f डबल डैश x ज्ञात करें। तीसरा काम आपको करना है कि फंक्शन को दोबारा, चौथा काम करना है फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दीजिए। पांचवा काम क्या करना होगा कि f डबल डैश c ज्ञात करें। मतलब कि x का जो मान आपको निकला था जब हम इसको सॉल्व किए x बराबर 0 की सहायता से, तो उस पर जो फंक्शन का मान आएगा उस पर, मतलब कि x का जो मान आएगा उस पर डबल डिफरेंशिएशन को चेक कीजिए। छठा काम, यदि f डैश c इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि यदि डबल डिफरेंशिएशन f डबल डैश c यदि डबल डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा होता है, मतलब कि पॉजिटिव होता है, तो c स्थानीय या निरपेक्ष लिख लेते हैं, निरपेक्ष निम्नतम बिंदु होगा। ठीक है, तथा एफ सी मतलब जो विशेष न्यूनतम बिंदु हमें मिल जाएगा c, और इस पर जो फंक्शन का मान होगा, ठीक है, एफ सी निम्नतम मान होंगे। ठीक इसी प्रकार सातवां काम, यदि एफ डबल डैश सी इज लेस देन 0 होता है, मतलब 0 से यदि कम हो, तो c निरपेक्ष निगेटिव आएगा तो उच्चतम, उल्टा होता है ये याद रखिएगा, उच्चतम, निगेटिव आया तो उच्चतम, पॉजिटिव आया तो निम्नतम, निरपेक्ष उच्चतम बिंदु होगा तथा एफ सी उच्चतम मान होंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन
सातों प्रोसेस को यदि फॉलो करते हो तो इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नियम तो समझ लिया, अब हम इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं। मान लिया हमने कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x), ये है सपोज दैट 3x³ माइनस 5x² प्लस 2 x प्लस 7। हमने मान लिया इतना बड़ा फंक्शन हमने माना, और हमें जांच करनी है इसके उच्चतम और निम्नतम मान को। तो देखते हैं। सबसे पहला काम हमने कहा था f' ज्ञात करें। इसके सॉल्यूशन में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप f' ज्ञात करो। यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो आपको डिफ्रेंशिएशन तो याद होगा, पीछे आपने पढ़ा था। 3 3 जा 9 x² माइनस 5 2 जा 10x प्लस 2। फिर हमने कहा था कि इसकी सहायता से x का मान ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले यदि हम इसके मान ज्ञात करने की बात करें तो थोड़ा सा समझाने के लिए आसान इसमें कर दें, तो यदि हम यहाँ पे 1 केवल कर दें, इसको हम केवल इतना कर देते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन आपका 1 आ जाएगा, ताकि इसको तोड़ना आसान हो जाए थोड़ा सा x का मान ज्ञात करने के लिए। यदि हम इससे सॉल्व करें तो यहाँ पे लिखेंगे स्थानीय उच्चतम या निम्नतम के लिए हम लिख सकते हैं f' बराबर 0 या 9x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। यदि हम इसका फैक्टर तोड़ें तो हमें मिल जाएगा 9x² माइनस x प्लस 1 इक्वल 0। या दोनों में से हम 9x को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा x माइनस 1 को कॉमन ले तो x माइनस 1 अर्थात 0। तो यहाँ पे ये आपको मिल गया x माइनस 1 इंटू 9x माइनस 1 इक्वल 0। तो यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो आपको मिलेगा x इक्वल 1। और दूसरा पॉइंट, यदि 9x माइनस 1 बराबर 0 करें तो हमें मिल जाएगा x इक्वल 1/9। हमने यहाँ पे सीधा सा काम कर दिया, 3 स्टेप हमने पूरा कर लिया। पहला काम f' ज्ञात करना था, तो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया इसको। दूसरा काम, यदि डिफ्रेंशिएशन का पॉजिटिव हो जाता तो इस स्थिति में ना तो यह इसका उच्चतम मान होता और ना ही निम्नतम। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये क्लियर नहीं है। यदि क्लियर नहीं है तो इस स्थिति में हमारा तीसरा काम कहता है कि f' का चिन्ह ज्ञात यदि ना हो तो उस स्थिति में डिफ्रेंशिएशन के बराबर 0 करके इसकी सहायता से c का मान ज्ञात करें, अर्थात x का मान आपको ज्ञात करने थे। तो हमने क्या किया कि जो डिफ्रेंशिएशन हमारा मिला था उसके बराबर में 0 किए, और इसका हमने फैक्टर तोड़ करके जब निकाला, फैक्टर हमने तोड़ दिया, इसे तोड़ने के बाद यहाँ से हमने दोनों जगह से x के मान को ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से फिर चौथा काम कहता है कि f" ज्ञात करो। फिर हमसे यदि हम देखें तो पुनः f" यदि हम इसे सॉल्व करें तो हमारा मिल जाएगा यहाँ से डिफ्रेंशिएशन ऑफ d/dx 9x² माइनस 10x प्लस 1। इसे सॉल्व करते हैं तो 9 2 जा 18x माइनस 10। तो इस प्रकार से हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे यदि हम समझें, अब यहाँ तक तो हमें समझा दिया है, तो यहाँ तक हम इसको मिटा दें। नियम था कि f" ज्ञात करें, ये यहाँ पे मिट चुका है, हम ऐसे बता रहे हैं, निकाल लेते हैं इसको। f" यदि हम ज्ञात करने की बात करें तो c का मान हमारे पास, x का मान पहला है 1, तो f" का मान आपको निकल गया इतना, f" का मान इतना है। तो यदि हम f" को सॉल्व करें तो हमें मिलता है 18 इंटू 1 माइनस 10 अर्थात 8। और आप देख रहे हो कि 8 क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन 0। तो इसलिए f(x) का हमने क्या कहा था कि यदि पॉजिटिव होता है, अगला छठा, यदि पॉजिटिव होता है ग्रेटर दैन 0 तो वह उसका निम्नतम बिंदु होगा, निम्नतम मान होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि f(x) का स्थानीय
निम्नतम बिंदु, स्थानीय निम्नतम बिंदु ये होगा, स्थानीय निम्नतम बिंदु हो जाएगा 1 तथा स्थानीय निम्नतम मान ये होगा f1। f1 क्या है? तो फंक्शन में आपको x के जगह पे 1 डालने हैं। यदि डाला जाए तो 3 है तो 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7, अर्थात 3 4 7 11 माइनस 5 अर्थात 6। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये दो ठो आंसर आपका हो जाएगा। निम्नतम बिंदु, निम्नतम मान, ये दोनों आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब यदि हम इसके सेकेंड बिंदु की बात करें तथा f डबल डैश 1 के जगह पे यदि हम डालते 1/9 सॉल्व करते हैं f डबल डैश 1/9, तो यहाँ से सॉल्व यदि हम करें 18 है तो 18 इंटू 1/9 माइनस 10, 9 से 9 2 जा आ गया -8 लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः fx का स्थानीय उच्चतम, निगेटिव है तो उच्चतम, पॉजिटिव है तो निम्नतम, स्थानीय उच्चतम बिंदु हो गया 1/9 तथा उच्चतम मान हो जाएगा, उच्चतम मान ये आपको निकल जाएगा f 1/9 बराबर 3 इंटू 1/9 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1/9 का स्क्वायर प्लस 1/9 प्लस 7। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा उच्चतम मान। तो आज हमने इस एक्सरसाइज के बेसिक को समझा है। नेक्स्ट क्लास में इसके हम कुछ प्रश्नोत्तर को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे।